दोस्तों हम इंडियंस की थिंकिंग अब चेंज हुई है स्मार्टफोन परचेज करने के मामले में। पहले वो थिंकिंग कुछ ऐसी होती थी कि भैया हमें देखना है प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है इसके अंदर, स्क्रीन साइज के अंदर कितने, बेजल्स कितने बड़े हैं, ये सारी थिंकिंग रहती थी। लेकिन अब स्मार्टफोन का फ्रंट साइड आप देखोगे किसी का भी सेम सा ही लगता है। तो अब हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज हुई है। दरअसल एक स्टडी कंडक्ट की गई है साइबर मीडिया रिसर्च द्वारा यानी कि CMR द्वारा। उन्होंने बताया कि अब इंडियंस की थिंकिंग है कि भैया फ़ोन के अंदर 5G होना चाहिए, उसका कैमरा बढ़िया मिलना चाहिए हमें हमारे बजट के अंडर में, और इसी के साथ साथ उसकी बैटरी लाइफ लंबी होनी चाहिए। पहले प्रोसेसर, स्क्रीन साइज, बेजल्स और भी कई चीज़ें देखते थे, लेकिन अब ये सारी थिंकिंग हट चुकी है। अब सिर्फ 3 मेन प्रायोरिटीज़ रखी है इंडियंस ने। ये स्टडी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु और भी कई मेजर सिटीज़ के अंदर ये स्टडी कंडक्ट की गई है, जहाँ पर यूज़र्स की थिंकिंग अब यही हो चुकी है। क्योंकि अब ज़्यादातर फ़ोन इतने केपेबल हैं कि भैया CPU देखने की जरूरत नहीं होती, GPU देखने की जरूरत नहीं होती, वो गेमिंग करवा देते हैं चाहे कोई सी भी गेम चल रही हो मार्केट के अंदर। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग शायद अब WWE देख रहे होंगे कि भैया रॉक की वापसी हुई है, वो रोमन रेंज के साथ में लड़ेंगे रेसलमेनिया के अंदर। लेकिन यहाँ पर X की भी डील फाइनलाइज हो चुकी है WWE के साथ में। अब इनके एक्सक्लूसिव शो आएंगे X के ऊपर, लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट के होंगे। ये सिर्फ X के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसको कहा जाएगा WWE स्पीड। इसके अंदर 2 रेसलर्स का मुकाबला हुआ करेगा हर हफ्ते सिर्फ 5 मिनट के लिए, और उस 5 मिनट के अंदर रिजल्ट आना चाहिए मैच का। अगर रेसलर जीतता है तो उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा, अगर रेसलर हारता है तो उसका 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा, और कुछ भी रिजल्ट नहीं आता 5 मिनट के अंदर तो वो ड्रॉ हो जाएगा। इस तरीके से ये यूजर बेस बढ़ाने के लिए अपने अब मैचेस X के ऊपर करवाए जाएंगे। दोनों का ही फायदा है भैया, X के और ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वो देखेंगे लाइव स्ट्रीम को, और इसी के साथ साथ WWE के फैंस भी बढ़ेंगे। दोस्तों माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना पहले एक ऐसा टास्क हुआ करता था कि मुश्किल से कुछ लोग ही कर पाते थे, लेकिन आजकल भाई हर सीजन के वक्त में हजारों लोग माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करते हैं, और जिससे कि नेपाल गवर्नमेंट पैसा भी कमाती है। लेकिन अब वहां की अथॉरिटी ने एक हिदायत दे दी है सभी क्लाइंबर्स को कि भैया जो भी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर रहा है, समिट करने के लिए जा रहा है, मतलब कि टॉप पर जा रहा है उसके, तो उसको अपना ह्यूमन वेस्ट यानी कि पूप कह लो या स्टूल कह लो या टॉयलेट कह लो, वो वापस लेके आना पड़ेगा। क्योंकि कई सारे क्लाइंबर्स ने अब विजिबल टॉयलेट देखे हैं वहाँ पर पड़े हुए, क्योंकि वो वहाँ पे डिग्रेड नहीं होते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर है वहाँ पर, जिसकी वजह से वो सिर्फ फ्रीज हो जाते हैं, ना कि वो जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर डिग्रेड हो जाते हैं, कंपोजिट हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से वहाँ पर बदबू फैल रही है, और कई सारे माउंटेन क्लाइंबर वहाँ पर बीमार पड़े हैं उस शायद बदबू की वजह से या फिर कुछ दिक्कतों की वजह से, जिसकी वजह से आप सभी को हिदायत दी है जो भी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए जाएगा, चाहे वो 30 लाख रुपए दे, 50 लाख रुपए दे या 20 लाख रुपए दे के ग्रुप के अंदर जाए, उन सभी को भैया बेस कैंप से एक पुप बैग परचेज करना पड़ेगा, जिसके साथ में वो जाएंगे और जहाँ भी उनको आती है उसके अंदर करेंगे, और उसके बाद में उसको जिप लॉक करने के बाद में वापस जब वो रिटर्न आ रहे होंगे तो अपने ही साथ वो लेके आना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से क्या होगा कि भैया ये बोझा भी अब शिरपाओं के कंधों पर ही आएगा कि भैया उन्हीं को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो चलते हैं सीधा सीधा, इनके लिए सारे रास्ते तैयार करता है शिरपा। इनको अगर मुश्किल होती है तो वहाँ पे मौजूद होता है शिरपा, खाने बनाने के लिए होता है शिरपा, पानी के लिए होता है शिरपा, तो हर काम इनका शिरपा ही करता है, इनको बस चल के क्लाइंब करना होता है। आजकल ये सीन हो चुका है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन चुकी है वहाँ पर, क्योंकि शिरपाओं को पैसे दो, वो करके आएंगे तुम्हारे लिए काम, तुमको लेके जाएंगे, तुमको लेके आएंगे, और कहीं मुश्किल में फंस जाते हो तो वहाँ से भी निकालेंगे और तुम्हारा बोझ भी उठाएंगे। तो ये सारा सीन है। तो ये एक और चीज़ है जो कि अब शिरपाओं के कंधों पे आएगी। दोस्तों RBI अब आपकी ट्रांजैक्शन का मेथड चेंज करने वाली है। क्या होता है कि आप अब अपनी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किस तरीके से करते हो, जो भी आप कर रहे होते हो OTP से, कि आपके पास में OTP आएगा, उससे आप वेरीफाई कर दोगे। जो 1 टाइम पासवर्ड होता है उससे वेरीफाई हो जाती है आपकी ट्रांजैक्शन। लेकिन आने वाले वक्त में ये एक नया ट्रांजैक्शन मेथड लेके आने वाले, जिसके अंदर आपकी जो डिजिटल पेमेंट होगी वो वेरीफाई किसी और मेथड से होगी। हालांकि अभी तो भैया OTP ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसके अंदर फ्रॉड भी सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। लोगों को पता है भाई ये नहीं देना है किसी को भी, लेकिन फिर भी वो किसी बहकावे में आके दे देते हैं, जिसकी वजह से RBI के कुछ प्लानिंग है कि इसको हटा के कुछ और भी लेके आना चाहिए, जो कि यूजर्स के लिए और ज़्यादा सिक्योर रहे और वो बेवकूफ़ ना बन पाए अगर कोई फ्रॉडस्टर उनको बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डेली ब्रेड खाते हैं, मतलब सुबह उठे और ब्रेड पे बटर लगाया और सीधा खा लिया, या फिर टोस्ट बना लिया, कुछ ना कुछ करके हम ब्रेड का कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप
लोकल ब्रेड परचेज कर रहे हो तो उससे पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जिस तरीके का हाइजीन ये मेंटेन करते हैं ब्रेड बनाने से पहले, भैया वो तो नेक्स्ट लेवल का ही है। मतलब जो चटाई है जिस पर एंड में बिछाई गई है ब्रेड कुछ इस तरीके से, मतलब वहीं पे बंदे खड़े हैं, वहीं पर बनाई जा रही है ब्रेड। और इस तरीके के कई सारे लोकल मेड फूड होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अनहाइजीनिक होते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता कि भैया बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं भाई बड़ा मस्त बनाया है, क्योंकि भाई उसके पाँव के मिट्टी का भी तो टेस्ट आया उसमें, तभी तो तुम्हें नमकीन लगा है।